दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से एक कहानी बताऊंगा। मेरा ये दावा है, इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये आप जिस शख्स के साथ शेयर करेंगे उसको ये कहानी ज़िंदगी भर याद रहेगी। वो हर काम करने से पहले इस कहानी को सुनेगा और इससे सबक लेगा। इसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। आप अगर बाप हैं, आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है और बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर ज़िंदगी बनाएं, तो ये वीडियो इंशाअल्लाह वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स होगी। एक बेहतरीन कहानी होगी, एक बेहतरीन केस स्टडी होगी जो आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। देखो दोस्तों, गधा बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता रहता है, लेकिन गधा कभी भी घोड़े की तरह का काम नहीं कर सकता। घोड़े वाली वैल्यू कभी भी गधे की नहीं हो सकती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि गधा सख्त मेहनत करता है, उसके काम की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी घोड़े की वैल्यू है। और अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको घोड़ा बनना है, ताकि आप काम कम भी करें तो उसकी वैल्यू हो। अब इसको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, और ये मेरी ज़िंदगी की एग्जांपल है। 2011 में आई9 इस्लामाबाद में यूफोन का कॉल सेंटर है, उसमें मेरी जॉब थी। दिन में गधे की तरह मैं 120 बंदों से फ़ोन पे बात करता, 120 बंदों से, उनके मसाइल को हल करना। अच्छी जॉब थी। एक ऐसा शख्स जो अच्छी यूनिवर्सिटी से ना पढ़ा हो, जिसके कोई बहुत बड़े रेफरेंसेस ना हो, उनके लिए अच्छा स्टार्ट है। मैं जॉब को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये गधे वाला काम है। इसमें आप सारा दिन लगा लगा के 120 लोगों से बात करें और आपको ऐसे लगता है जैसे कंपनी आपने अपने सर पे उठाई है। आप यकीन करें, हमें भी यही लगता था। मैं जब जॉब करता था तो मैं सोचता था कि यार, हमारी तनख्वाह 25,000 रुपये, ये ऊपर लोग बैठे हैं, इनके लाखों की तनख्वाह है, और सारी कंपनी, सारे जो कस्टमर नाराज़ होते हैं उनको हम उनके साथ डिबेट करते हैं, हम उनको खुश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा नज़रिया बदला बहुत जल्द। अल्लाह पाक ने मेरी मदद फरमाई और मैं कॉल सेंटर से निकल के एग्जेक्टिव चर्न और लॉयल्टी रहा। मेरा जो पहला जॉब था, जो मेरा पहला काम था, वो ये था कि मैंने किसी तरीके से कॉल सेंटर से लोगों को निकाल के, हमने एक यूएसएसडी बनाई थी जो *336# थी। उस पे सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मालूमात लेना चाहें यूफ़ोन की तो आप मालूमात ले सकते थे, आप शिकायत करना चाहें शिकायत कर सकते थे। तो पहले दिनों में मैंने *336# को देखा। उसके बाद हमने फिर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया। ऑनलाइन पोर्टल पे कस्टमर अपना लॉगिन करते, कोई मालूमात चाहिए मालूमात लेते, कंप्लेंट दर्ज करनी कंप्लेंट दर्ज करते, कोई पैकेज करना है तो पैकेज करवा लेते। पहले मैं 120 लोगों से बात करता था। मैं समझता था कि कंपनी को मैंने सर पे उठा रखा है। जब मैं एग्जेक्टिव चर्न और लॉयल्टी में गया, जब मेरा ये काम हुआ कि मैंने इन पोर्टल्स को बनाना है, मैंने इन पोर्टल्स को या डायरेक्टली ख़ुद बनाना है या दूसरों को बनवाना है, और मेरी ज़िम्मेदारी में आ गई थी ये दो चीज़ें। आप यकीन मानें, मैंने एक फंक्शन डाला कि इस प्रोडक्ट के बारे में लोग ज़्यादातर कॉल सेंटर में कॉल करके मालूमात ले रहे हैं। उसको हमने *336# और पोर्टल पे डाल दिया। एक दिन में उसकी मालूमात लाख लोगों ने ली। एक दिन में मेरा 1 घंटे का काम 1 लाख लोगों ने देखा। पहले मैं क्या कर रहा था? कॉल सेंटर में गधे की तरह 120 लोगों से बात कर रहा था। अब मैंने क्या किया? एक पोर्टल बनाया, एक यूएसएसडी बनाई, एक कोड बनाया जिससे लोग मालूमात ले सकते हैं। काम क्या है? वही है, लोगों को मालूमात देना, लेकिन वैल्यू एडिशन हो गई है। अब मैं उन लोगों से बात कर रहा था जो इंटरनेट पे काम कर सकते थे, जो कोड इस्तेमाल कर सकते थे, जो पढ़े लिखे थे, और मैंने एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया, मैंने एक सिस्टम बनाया। अब मेरे काम का क्या था? वैल्यू बढ़ गया। काम वही है, मालूमात को एक पोर्टल पे रखना, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, अब दोनों कंसेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे कि जनाब, खोते की तरह मेहनत नहीं करनी, चीज़ों की वैल्यू बढ़ानी है। आप अगर कारोबार कर रहे हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, एमबीए का काम यही है, चीज़ों की वैल्यू बढ़ाना। मिसाल देता हूँ आपको। एक छोटा सा बंदा है ना, जो फ्रूट बेचता है, फॉर एग्जांपल ऑरेंज बेचता है। वो ऑरेंज का किलो कितना का बेचता होगा? 80 रुपए का।
100 रुपए का। अच्छा वही उसकी थोड़ी सी एक बंदा वैल्यू एडिशन करके जब जूस बनाता है, वो कितने का 1 किलो बेचता है? वो शायद वही किलो 150 का बेचेगा। अच्छा उसके बाद एक बंदा फ्रेश जूस को हटा के एक कंपनी बनाता है, उसको पैक करता है और लोगों को कहता है कि मैं आपके घरों तक पहुंचा दूंगा। वो कितना कमाता है? वो 250 कमाता है। उसके अलावा एक शख्स एक मल्टीनेशनल फर्म बनाता है, उसको पैक करता है और वही 1 किलो का ऑरेंज वो कितने में बेचता है? 500 में। वैल्यू एडिशन करता है, लोग 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है? ये वैल्यू एडिशन है। अपने काम में, अपने कंपनीज में वैल्यू एडिशन करना सीखें। वैल्यू एडिशन करना सीखेंगे, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। मैं बहुत सिंपल एक और मिसाल देता हूँ आपको, ट्रेनर की मिसाल देता हूँ। देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब बीबी ऑनर्स किया तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसके बाद मैंने साथ में एमएस में एडमिशन लिया। 9 to 5 जॉब, शाम को एमएस। ज़्यादातर लोग नहीं करते, महसूस ही नहीं होता उनको, सारी ज़िंदगी जॉब में गुजार देंगे। उसके बाद जब मैंने एमएस किया, मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। ज़्यादातर लोग नहीं करते, मैंने किया। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन हो रही है। क्यों? क्योंकि गधे से घोड़ा बनने जा रहे हैं आप। सॉरी, इसको लोग शायद गलत समझें। तो कहने का मतलब ये है, आप अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करते रहते हैं। आपको पता है, एक टीचर, एक ट्रेनर, यहाँ मलेशिया में मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, पीएचडी की डिग्री के बाद आपकी ट्रेनिंग की प्राइस बदल जाती है। पहले आपकी प्राइस, अगर आपको 1 घंटे के मिसाल के तौर पर 1000 रिंगिट मिल रहे हैं, तो आपको जब पीएचडी होता है तो आपको 1 घंटे के ट्रेनिंग के 3000 रिंगिट मिल जाते हैं। तो आप एक तरीके से, आपकी दुनिया ही बदल जाती है अपनी वैल्यू बदलने से। 2 मिसालें मैं आपको दी हैं। एक, किसी कारोबार में प्रोडक्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, खुद को एक शख्सियत के तौर पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि इसको शेयर करना है दूसरों के साथ। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये अगर किसी शख्स के काम आ गई तो अल्लाह मुझ पर मेहरबान होगा और मैं ज़िंदगी में और आगे तरक्की करूँगा। मैं इस बात का, मेरा ये ईमान है कि मेरे पास कोई भी इल्म, कोई भी आइडिया, अभी मैं सोने वाला था, मुझे ये आइडिया आया, मैंने कहा नहीं, इसको पहले शेयर करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का कोई, यकीन करो, कोई यकीन नहीं है कि मैं कल उठूँ ना उठूँ। मैं हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरे पास जो इल्म है, जो आइडिया है मेरे अंदर जो है, वो निकल जाए। मेरे में ये अफसोस ना हो कि मैं जिया नहीं, मेरे में ये अफसोस ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की। हो सकता है मेरे साथ वाले अपार्टमेंट वाले वो कह रहे होंगे पता नहीं क्या बंदा है, क्या करता है, रात को किसी भी टाइम उठ के कोई लिखना शुरू कर देता है, कोई वीडियो बना देता है। लेकिन दोस्तों, यही वैल्यू एडिशन है, यही वैल्यू एडिशन है, इसी से आप जाने जाएंगे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था जब मैं जोंग में काम करता था, जब मैं टेलीनॉर में काम करता था, जब मैं मैक्सिस में काम करता था। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं भाई क्यों वीडियोस बनाते हो, क्या ज़रूरत है। अब आप में से कुछ लोगों को नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सी डिज़ायर है। कोई भी शख्स मुंह उठा के आपको गाली दे सकता है, आपको बुरा भला कह सकता है। इन चीज़ों की आपने परवाह नहीं करनी जब आप वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपने मेरी समझनी है। अपनी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करना है, बेहतर इंसान होना है, प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करना है, और ये कंसेप्ट इंशाअल्लाह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।